क्या आपके घुटनों में कट कट की आवाज आती है? क्या रात में सोते समय पैरों में अचानक बांटे ऐंठन यानी क्रैम्प्स आते हैं? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए। आपका शरीर आपको चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है आपकी हड्डियों में कैल्शियम खत्म हो चुका है। लेकिन कुछ लोग इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है, ये आपकी लापरवाही आगे चलकर भारी ही नहीं, लाइलाज बीमारी यानी जिसका कोई इलाज नहीं, वही बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस जैसी अति भयंकर लाइलाज बीमारी बन जाती है। तो आइए जानते हैं कैल्शियम की कमी क्यों होती है। कैल्शियम की कमी के वो कारण जिसके कारण परेशानी उठानी पड़ती है। दोस्तों, हम कैल्शियम वाली चीजें तो खाते हैं, फिर भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसका पहला कारण है विटामिन डी की भारी कमी। यानी अगर आपके शरीर में विटामिन डी ही नहीं होगा तो आपका शरीर कैल्शियम अवशोषित यानी ऑब्जर्व ही नहीं करेगा। फिर चाहे आप कितना भी कैल्शियम वाली चीजें, दूध, हरी और पत्तेदार सब्जियां खा लें। लेकिन दोस्तों, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कैल्शियम की कमी का वो स्थायी इलाज। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह आनंद आज मैं आपको अपने 20 साल के अनुभव के आधार पर कैल्शियम की कमी के वो असली कारण जो कोई डॉक्टर आपको नहीं बताता, और एक ऐसा अचूक उपाय जो आपकी हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत भी बना देगा। और यहाँ तक कि आप चाहे सप्लीमेंट भी खा लें, जब तक आप अपने शरीर में विटामिन डी पूरा नहीं करेंगे, कैल्शियम पूरा नहीं होगा। जब तक विटामिन डी पूरा नहीं करेंगे, मैं थोड़ा आगे चलकर बताऊंगा कि विटामिन डी कैसे पूरा करें कि कैल्शियम पूरा हो जाए। दोस्तों, कैल्शियम की कमी का दूसरा बड़ा कारण है ज्यादा नमक और कैफीन। तो क्या आप ज्यादा नमक खाते हैं या फिर आप ज्यादा चाय, कॉफी, नमकीन वाली चीजें खाते हैं? अगर ज्यादा नमक खाते हैं तो शरीर पेशाब के रास्ते कैल्शियम को शरीर से बाहर निकाल देता है। इसलिए आप नमक तो खाएं लेकिन ज्यादा नहीं। और तीसरा बड़ा कारण है गलत खान पान और पाचन यानी लाइफस्टाइल और डाइजेशन सिस्टम। मैदा वाली चीजें, पैकेट बंद फूड, फास्ट फूड, ये सब खाने से आपके ब्लड को एसिडिक बना देते हैं। इस एसिड को शांत करने के लिए शरीर आपकी हड्डियों से कैल्शियम को खींचना शुरू कर देता है। दोस्तों, इन छोटे छोटे मगर महत्वपूर्ण कारणों के कारण शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। पर जब शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो इस कैल्शियम की कमी को आप पहचाने कैसे? आप इन 5 लक्षणों से कैल्शियम की कमी को पहचान सकते हैं। पहला संकेत है दांतों का कमजोर होना या फिर मसूड़ों में दिक्कत। दूसरा संकेत है नाखूनों का बार बार टूटना और उन पर सफेद निशान। और तीसरा संकेत है कैल्शियम की कमी के कारण याददाश्त का कमजोर होना, हर वक्त मानसिक थकान बनी रहना यानी ब्रेन फॉग। चौथा संकेत है हाथ पैरों में झुनझुनी या सुन्न होना। और 5वां संकेत है बालों का कुछ ज्यादा ही झड़ना यानी बिना कारण के ही बाल झड़ने लगते हैं। अब बात करते हैं पक्के समाधान की। आप सबसे पहले अपने शरीर में विटामिन डी बढ़ाने के लिए हर रोज 15 से 20 मिनट तक सनबाथ लें यानी धूप में बैठें। इसके अलावा फोर्टिफाइड दूध, दही, सोया उत्पादन और मशरूम का सेवन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके शरीर में ज्यादा ही विटामिन डी की कमी है तो पहले आप टेस्ट जरूर करवा लें। किसी योग्य डॉक्टर की सहायता से सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अगर आप ज्यादा नमक का सेवन करते हैं तो नमक को कम करें। हो सके तो सेंधा नमक का सेवन करें। चाय, कॉफी हो सके तो बंद कर दें या बहुत ही कम कर दें। दिन भर में 1 कप से ज्यादा चाय, कॉफी का सेवन ना करें। और अपनी लाइफस्टाइल और खान पान को सुधारें। घर का बना खाना ही खाएं। मैदा, चीनी, फास्ट फूड और पैकेट बंद भोजन को बिल्कुल बंद कर अपने घर का खाना ही बना हुआ खाएं। अपने डॉक्टर के अनुसार अपने शरीर में कैल्शियम बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट के साथ साथ
आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का भी सहारा ले सकते हैं। गेहूं के एक दाने के बराबर लाइम यानी चूना दही या पानी में मिलाकर दिन में 1 बार ले सकते हैं। पर आप ध्यान ये भी रखें, आपको अगर स्टोन यानी पथरी की समस्या है तो चूने का सेवन किसी भी प्रकार से आप बिल्कुल ना करें। चूना कैल्शियम का सबसे ताकतवर और सबसे सस्ता उपाय भी है। सेवन करने में आसान है। साथ में आप 1 चम्मच सफेद तिल का भी सेवन कर सकते हैं। सफेद तिल में 1 गिलास दूध से भी ज्यादा कैल्शियम होता है। आप तिल को भूनकर गुड़ के लड्डू और आदि के साथ आप सेवन कर सकते हैं। दोस्तों ये भी ध्यान रखें, कैल्शियम की कमी रातों रात ठीक नहीं होती, लेकिन अगर आप आज से ही शुरू कर अपनी आदतों को बदलते हैं तो 15 दिन में ही आपको फर्क दिखने लगेगा। अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, कमेंट में यस लिखें, मैं उस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने रिश्तेदार, दोस्तों और उनके साथ जरूर शेयर करें जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, ताकि कोई भी इस बीमारी का शिकार ना बने। अपने स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आयुर्वेद और विज्ञान पर आधारित जानकारी के लिए आनंद हेल्थ केयर चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मुझे अनुमति दीजिए, मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आपका।